आपका हमारे चैनल धार्मिक ज्ञान में स्वागत है। हमारे नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। नमस्कार, आज के मेरी वीडियो का विषय है चंद्रावल की चौथी। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि चौथी किसे कहते हैं। चौथी क्या है? ब्रज बुंदेलखंड में एक प्रथा होती है चौथी। इसमें शादी के बाद जब दुल्हन पति के घर जाती है तब लड़की पक्ष के लोग चौथे दिन लड़की को लेने जाते हैं, इसे चौथी कहते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी चंद्रावल कौन थी। चंद्रावल महोबे के राजा परमाल की पुत्री थी। राजा परमाल के 2 पुत्र तथा 1 पुत्री थी। राजा परमाल के पुत्र का नाम ब्रह्मा व रंजीत था तथा पुत्री का नाम चंद्रावल था। राजा परमाल ने अपनी पुत्री चंद्रावल का विवाह बौरीगढ़ के यदुवंशी राजा वीर सिंह के पुत्र इंद्रसेन के साथ किया था। राजा वीर सिंह के 7 पुत्र थे, जिनके नाम सूरजमल, जोरावर सिंह, इंद्रसेन, मोहन, जगमोहन सिंह थे तथा 2 अन्य पुत्र और थे। चंद्रावल के विवाह को 12 वर्ष हो गए थे, लेकिन चंद्रावल विवाह के बाद एक भी बार महोबे नहीं आई थी। सावन का महीना था। रानी मल्हना अपनी पुत्री को याद करके दुखी थी। तभी उदल रानी मल्हना के पास आते हैं और उनकी उदासी का कारण पूछते हैं। रानी मल्हना कुछ नहीं बताती, परंतु उदल जब रानी मल्हना को अपनी कसम खिलाते हैं तो रानी मल्हना बताती हैं कि तुम्हारी बहन चंद्रावल 12 वर्ष से महोबे नहीं आई है। महोबे से कोई उसे लेने ही नहीं गया। तब उदल ने कहा, माँ तुम परेशान मत हो, मैं अपनी बहन को लेकर आऊँगा, आप चाचा से बात कर लो। रानी मल्हना जब राजा परमाल को ये बात बताती हैं कि उदल चंद्रावल को लेने बौरीगढ़ जाना चाहते हैं तो राजा परमाल बहुत क्रोधित होते हैं और रानी मल्हना से कहते हैं कि तुमने चंद्रावल के बारे में उदल को क्यों बताया। अब वह बिना जाए नहीं मानेगा, वह मेरी बात नहीं मानता है। तब रानी कहती हैं कि धन का लालच सभी को होता है, आप उदल को धन व उपहार लेकर भेजो। तो राजा वीर सिंह चंद्रावल को उदल के साथ भेज देंगे। फिर राजा परमाल उदल को बुलाते हैं। उदल के आने पर राजा परमाल उदल से कहते हैं, मैं तुम्हारे प्राण संकट में नहीं डालना चाहता, मगर तुम्हारी जिद के आगे मेरी एक भी नहीं चलती है, अतः धन व उपहार लेकर बौरीगढ़ जाओ। राजा परमाल कहते हैं कि उदल रास्ते में राजा पृथ्वीराज से मिलते हुए जाना। इसके बाद उदल महोबे से बौरीगढ़ के लिए निकल जाते हैं। कुछ समय बाद माहिल महोबे आते हैं। माहिल उदल को न देखकर उदल के बारे में सबसे पूछते हैं, तो कोई माहिल को उदल के बारे में नहीं बताता। फिर माहिल तेली की पुत्री से भेंट करता है, जो उरई से महोबे ब्याई गई थी। वह माहिल को बताती है कि उदल चंद्रावल को लेने बौरीगढ़ गए हैं। इसे माहिल उदल को मारने का अच्छा अवसर समझते हैं और दिल्ली के लिए चल देते हैं। दिल्ली में उदल पहले ही पहुंच चुके थे। माहिल दिल्ली पहुंचकर राजा पृथ्वीराज से कहते हैं कि महोबे में सेना दिल्ली पर आक्रमण को तैयार हो रही है। उदल को दिल्ली जासूसी के लिए भेजा है, लेकिन पृथ्वीराज महाराज माहिल की बात पर भरोसा नहीं करते और दिल्ली से जाने को कहते हैं। इस पर माहिल बौरीगढ़ के लिए चल देते हैं। माहिल उदल से पहले ही बौरीगढ़ पहुंच जाते हैं। इधर पृथ्वीराज महाराज अपने पुत्र सूरज को उदल के साथ बौरीगढ़ के लिए भेजते। इधर माहिल बौरीगढ़ में राजा वीर सिंह से कहते हैं, राजा परमाल तुमसे नाराज हैं, तुमने उनकी पुत्री को 12 वर्ष से महोबे नहीं भेजा है। राजा परमाल ने उदल को बौरीगढ़ पर आक्रमण को भेजा है। इस पर राजा वीर सिंह सेना व अपने पुत्रों से लड़ाई को तैयार रहने को कहते हैं। जब उदल बौरीगढ़ पहुंचते हैं तो बौरीगढ़ के सैनिक उदल पर हमला कर देते हैं। उदल अपनी बहन के घर वालों व उनकी सेना पर हमला नहीं करते और अपने आप को बौरीगढ़ के सैनिकों के हवाले कर देते हैं। उदल सैनिकों को बताते हैं कि वे अपनी बहन चंद्रावल को लेने आए हैं, लेकिन उदल की बात पर कोई भरोसा नहीं करता। जब यह समाचार राजा परमाल को मिलता है तो राजा परमाल रानी मल्हना पर बहुत क्रोधित होते हैं। कहते हैं, इसलिए मैं उदल को भेजना नहीं चाहता था, अब आज उसके प्राणों पर
संकट आ गया है। इसके बाद मलखान सेना तैयार करते हैं। फिर महोबे के सभी योद्धा आला, मलखान, ढेवा, ब्रह्मा, बौरी सिंह को चल देते हैं। ये सभी जब दिल्ली पहुंचते हैं तो पृथ्वीराज महाराज मलखान की मदद को अपने सेनापति सुरजा और चौड़ा को भी उनके साथ भेज देते हैं। दिल्ली और महोबे की सेना बोरीगढ़ पहुंचती है। आला, मलखान, ब्रह्मा, ढेवा सबसे पहले इस जगह जाते हैं जहां उदल कैद थे। फिर उदल को छुड़ाकर अपनी सेना में आ जाते हैं और महोबे और बोरीगढ़ की सेनाओं में आमना सामना होता है, जिसमें मलखान राजा बीर सिंह के पुत्र सूरजमल और जोरावर को पहले ही हमले में बंदी बना लेते हैं। इसके बाद ढेवा मोहन को, मलखान इंद्रसेन तथा अन्य 2 पुत्रों को बंदी बना लेते हैं। उदल मोहन को और आला राजा बीर सिंह को बंदी बना लेते हैं। जब आला बीर सिंह को बताते हैं कि उदल तो चंद्रावल को लेने आए थे, तब राजा बीर सिंह बहुत लज्जित होते हैं। राजा बीर सिंह कहते हैं कि वह माहिल के बहकावे में आ गए थे। फिर आला राजा बीर सिंह और उनके 7 पुत्रों को मुक्त कर देते हैं। फिर राजा वीर सिंह चंद्रावल को विदा करते हैं। चंद्रावल महोबे आती है, जहां उनका बहुत स्वागत होता है। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।